स्क्रीन शेयर हो गई अली? बेटा स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन वालों? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए सर थोड़ा सा हम इस बैच को थोड़ा फास्ट पेस पे लेके चलेंगे। तुम लोगों का जो फोकस है ना, लिखने से ज्यादा किस पे होना चाहिए? सुनने और समझने के ऊपर, ठीक है? जहां लगे कि सर आपका पेस बहुत ज्यादा हो रहा है, कि हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, चीजें बस ऐसा लग रहा है कि बस फ्लो होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वही क्या करना, मुझे रोक देना। क्योंकि यार मेरे पास कुछ ज्यादा टाइम तुम लोगों के पास बैच के लिए है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट हमारी 6 अप्रैल तक मैं क्लास लूंगा। उसके बाद शायद सर अहमद कंटिन्यू करें या अली अमानुल्लाह कंटिन्यू करें, दैट वुड बी देयर डिस्क्रिप्शन। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि 6 अप्रैल तक जितना मैक्सिमम कवर कर सकूं उतना करवा दें। सर अभी तक कितने जिन्होंने अकाउंटिंग को सिर्फ ये देखा है कि ACCOUNTING, इतने ही मैक्सिमम लोग हैं जिनके लिए अकाउंटिंग क्या है? बस सर ये स्पेलिंग है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। वैसे ही कोई जनरल आइडिया दिमाग में सर किसको कहते होंगे अकाउंटिंग? हाँ, हिसाब किताब, हिसाब किताब और कुछ? हाँ सर, किसका? थोड़ा जोर से बोल, नाश्ता नहीं किया? अरे यार रट्टा डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, और कोई? हाँ, खाते। घर में भी एक छोटा खाता होता है जहां तू पाया जाता है, वहां भी हिसाब किताब चल रहा होता है। कोई और सर? यू सर। ओके 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 ओके। सर आए सर मैं सिंपल से, अच्छा चलो एक बात पूछता हूँ, तुम में से कितनों की आदत है डायरी मेंटेन रखने की? वो अपनी वो वाली डायरी नहीं जिसमें तुम रात को गमगीन होके शेरो शायरी लिखते हो, हिसाब किताब की। मतलब यार घर से मैं 1000 का नोट लेके निकला, कहाँ खर्च किया कहाँ खर्च नहीं किया, ये किसी की आदत है? किसी की आदत नहीं है। सारे लैंडलॉर्ड के बेटे हो यार। हाँ, नहीं है किसी की भी आदत डायरी रखने की यार, खर्चे लिखने की? नहीं, अच्छा चलो वो नहीं होगी, इतने बड़े तो लैंडलॉर्ड के बच्चे नहीं हो ना, कि रात का सुबह में वॉलेट में 1000 रुपए रख के गया हूँ, रात को सोने से पहले वॉलेट चेक करके सोते हो कितने, और दिमाग में चल रहा होता है। हाँ, चल रहा होता है ना यार, वहां पे ये खर्च किए, वहां ये खर्च किए, वहां ये खर्च किए, इसके इतने बच गए। जैसे एक छोटा सा हिसाब किताब देखते हैं आपकी पॉकेट मनी का, इसका देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज तुम्हें मंथली कितने मिल जाते हैं? 100 रुपए मंथली? बेटा मेरा खर्चा कहीं और से पूरा हो रहा है, कोई मसला नहीं। सर्दियां भी गई हैं, सेविंग भी हो गई होगी भाई। ड्राई फ्रूट्स का सीजन चला था यार, क्या हो, बंदे 3000 में चिलगोजा खरीदे, 4500 में बेच दे, 1500 का मुनाफा सीधा सीधा। हाँ बच्चों, कितनी पॉकेट मनी है यार ऑन एन एवरेज? 5000 मंथली, 6000 कर दूं? चलो यार, अब भाई थोड़े खर्चे बढ़ गए ना, ARTT रोज आना जाना, पेट्रोल का खर्चा, ये वो। सर लेट सपोज आपको मिलते हैं मंथली 6000, और मेरी तरह किसकी आदत थी, अगर मंथली मिल भी जाते जाके अम्मी को रखवा देते थे, अम्मा एक साथ रखेंगे तो सारे के सारे खर्च हो जाएंगे, आप रखो रोज के 200 दे देना। ऐसा होता है या सारे अपने पास ही रखते हो? अपने पास रख लेते हो, बड़ा कंट्रोल है तुम्हारे अंदर खर्च करने में यार। खैर सर लेट सपोज हमने 1 जनवरी को अब्बा ने दिए 6000, क्या दिए? अब्बा ने 6000 दिए। अब्बा ने कहा कि भाई ये 6000 में आपने महीना गुजारना है। हम अब्बा के साथ बहस करना शुरू हो गए, अब्बा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, महंगाई हो गई। क्या हो गई है? महंगाई हो गई है। अब्बा ने कहा महंगाई हो गई है? हमने कहा जी 6000 में खर्चा पूरा नहीं हो रहा। अब्बा ने कहा जरा बता तो सही, तू 6000 में करता क्या पूरा महीना? अब्बा ने क्या कहा, बताओ सही 6000 में तुम पूरा महीना करते क्या हो? हमने कहा अब्बा चले आपको बताते हैं। हमने कहा अब्बा को बताने के लिए पहले मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, मैंने चीजों को लिखना शुरू किया। मैंने कहा यार मुझे पॉकेट मनी मिली, लेट सपोज 200, कितनी मिली? 200 रुपए वॉलेट में डाले।
घर से निकला, अब या तो बाइक पे आ रहे होगे, रक्शे में आ रहे होगे, चिंची में आ रहे होगे, उबर में आ रहे, उबर तो नहीं, उबर अफोर्ड नहीं कर सकते इतने में। तो सर हमारे पास कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ गया, बेटा घोड़े पे भी बैठ सकते हो, टंकी पे भी आगे बैठ सकते हो, कोई मसला नहीं, एडजस्ट तुम जहां होना चाहो। सही है। और कहीं बिठाऊं? नहीं, चलो ठीक है। आई होप तुम्हें सीट भी वैसा ही कंफर्ट दे रही हो। सर पॉकेट मनी आ गई 200 की। सर मैंने कहा कि यार आपने लेट सपोज पेट्रोल का खर्चा हो गया, कितना 50 का हो जाता है, हाँ रोज का 400 रुपए, बेटा क्या हैदराबाद से आता है? हाँ गुलशन हदीस से, तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, तू पागल है जाता है। सर और कोई यार, नॉर्मली 50 का लगा देते हैं यार, फिर तेरे को तो 200 खर्ची नहीं, तेरे को उससे ज्यादा मिलती होगी अगर रोज का 400 का पेट्रोल। यार गुलशन हदीस 50 किलोमीटर आना जाना, 50 सोच रहा था मैं, 60 60 होगा, 25 की एवरेज बाइक देती है, सही है, 350 400 का पेट्रोल लगता होगा। सर आपके पास 50 का आपने क्या करा, पेट्रोल पे खर्च किया, आपने लिख लिया, आपने क्या करा, लिख लिया। फिर सर आपने क्लास ली, ब्रेक हुआ, कैंटीन में गए, तो कुछ फ्राइज वगैरह खा लोगे? सर फ्राइज खा लेते हैं, कितने के? छोटा डब्बा भी बेटा एडजस्ट हो जाएगा, 30 रुपए का डब्बा सर। उसके बाद सर हमने लेट सपोज कोल्ड ड्रिंक भी पी ली एक, हमने वो भी लिख दिया, ये भी 30 की। सर और क्या खर्च होता है दिन में तुम्हारा? हाँ अस्तगफुरुल्लाह, बुरी चीज है बेटा, नहीं पीनी चाहिए भाई, बुरी चीज है ना, हमको इसको प्रमोट थोड़ी करता है, बुरी चीज है, आदत, गंदी आदत है। उसको और क्या होता है सर खर्चा? चलो वो खर्चा भी दबा देंगे, अदर तो अब्बा को तो नहीं बता सकते ना सिगरेट का खर्चा है, वरना पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। क्या चीज? कॉफी, कोल्ड कॉफी, लाटे, कैपुचिनो, कौन सी? फोटो कॉपी? यार अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया। चलो खैर है सर, महीने का पहला दिन है, पूरा महीना सुकून से गुजारो, तो एक रोज दे दो, रोज रोज मत देना, एक दिन महीने में काफी है, अम्मी ताकि खाना बना के अच्छा अच्छा देती ना। सर अब बताओ, एंड में जब मैं घर पे जाऊंगा, मेरे पास वॉलेट में कितने पैसे होंगे? कितने होंगे? सर 50 और 50 और ये 30 गए सर, 70 रुपए मेरे पास पॉकेट में बच जाएंगे। फिर अगले दिन मुझे मिले 200, अगले दिन मुझे क्या मिले? 200। सर मैं यहाँ पे सेविंग या डेफिसिट लिख दूं? सेविंग या कि या तो पूरे दिन में बस सेविंग होगी या क्या होगा? नेगेटिव तो हो नहीं सकता, उधार हाँ हो सकता है, किसी दोस्त यार सबने क्या किया, भाई आज तू पिला दे, कल मैं पिला दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगी, फिर कह रहे सर 200। सर फिर मैंने क्या किया, पेट्रोल, फिर फ्राइज, सर फिर कोल्ड ड्रिंक, रोज रोज देना है, मुंह मीठा करवा दो, चॉकलेट ले जाओ घर पे आज। सर कितना हुआ? 70। सर एंड सो गोज ऑन। सर ये 1 जनवरी था, ये 2 जनवरी, एंड सो ऑन। सर महीने में एक और बार एक्सपेंस आया होगा, सर मैं सपोज कर रहा हूँ 360 दिन और 30 दिन का एक महीना, सर 30 जनवरी महीने का आखिरी दिन, और सर यही खर्चे हुए होंगे, 50 ये, 30 ये, 30 ये, अब तो रोज और वो तो नहीं देना। सर एक और खर्चा आया होगा, कौन सा? बैलेंस है, उसके बगैर तो जिंदगी फीकी फीकी है। तो कितने का कार्ड चल रहा है? 650, 1300 लिख दें? भाई एक ही डलवा दे हो गया, बड़े शदीद सिंगल हो यार। खैर सर 1300 लिख दो भाई, हम नॉर्मली आवाम की बात कर ले। सर 1300 का आपने क्या किया, कार्ड डलवा दिए। सर अब मैं जाके ये जो डायरी है अब्बा को दे दी, अब्बा जी ये लो डायरी, देखो कितना मैं नुकसान में चल रहा हूँ, मतलब बच्चा तो बिल्कुल ही मुश्किलात में है। अब्बा ने देखा, अब्बा ने कहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब्बा पेज घुमाए जा रहे हैं, 1 जनवरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब्बा ने डायरी उठा के मुंह पे फेंक दी, बोला भाई इससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा अच्छा अब्बा क्या चल रहा? अब्बा ने कहा बेटा सम अप करके बताओ। क्या बताओ? हमने कहा सम अप करें, हमने कहा ठीक है। हमने कहा अब्बा जी ये देखें, आपने पूरे महीने पॉकेट मनी दी 6,000 रुपए, कितने दी? 6,000 रुपए। सर हमने कहा पेट्रोल, रोज तो यार नहीं आना जाना होता, मगर सर वीक पे शायद तुम लोग कभी फ्रेंड्स वगैरह में भी जाते होगे, वहां पर जब फ्रेंड में जाते होगे तब पेट्रोल एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अगर सर रोज का 50 ऑन एन एवरेज पेट्रोल है, तो महीने का कितना हुआ?
1500। और अगर 200-300 ऊपर मिला दूं, सर मैंने क्या करा, हर दिन में मैंने रिकॉर्ड किया होगा, मैंने इस 50 को ऐड किया, इस 50 को ऐड किया, 3 तारीख 4 तारीख जब जब मैंने पेट्रोल का खर्चा किया, मैंने सबको क्या किया, ऐड किया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, सर लेट सपोज 1500, कितना लिख दिया, 1500 पे लिख दिया। सर फिर मेरे पास फ्राइज है, सर फ्राइज कितने थे, सर 30-30 रुपए के, सर 900 रुपए, कभी किसी दोस्त को भी खिला दिया, कभी वहां भी चले गए बाहर, तो सर हमने कर दिया इसको 1000 रुपए। कितने कर दिया, मतलब जो लिखे हुए होंगे हर दिन को मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, 30 30 30 30 30, हमने करके कितना लिख दिया, 1000। फिर सर हमने कहा कोल्ड ड्रिंक, किसी दिन 2 भी पी ली होंगी, गर्मियां शदीद होने वाली हैं अब, तो क्या
ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? अब आवाज आई? यस आ गई। बच्चों कहां तक सुना था? कहां तक सुना था ऑनलाइन वालों? अदर तक 1300 तक सुन लिया था ना? प्राइस तक? अबे यार रिपीट कर दे बेटा, देखो चलो रिपीट करना है। सर हमने क्या किया, जब अब्बू को जाके डायरी दी, हमने कहा पूरी हमने रिकॉर्डिंग की हुई, आप इसको देख लो। तो वो जो इंफॉर्मेशन है अब्बा के लिए यूजफुल नहीं है। क्यों सर? वो इंफॉर्मेशन बहुत ही स्कैटर्ड है, हर रोज अलग क्या हुई है, रिकॉर्डिंग हुई हुई है। सर एक दिन आपने कुछ और रिकॉर्ड किया हुआ है, एक दिन कुछ और रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर मुझे अब्बा के सामने प्रेजेंट करना है, मैंने क्या किया, मैंने सारी पॉकेट मनी को ऐड किया कि पूरे महीने की कितनी पॉकेट मनी मिली, 6,000 रुपए। मैंने फिर क्या किया, सारे पूरे महीने का जो मेरा पेट्रोल का एक्सपेंस लगेगा, अभी मेरा पीरियड कौन सा है, 1 महीना। पीरियड कौन सा है, 1 महीने का पीरियड, क्योंकि मुझे खर्ची मिल रही है कितना, मंथली। मैंने कहा भाई 1 महीने के अंदर टोटल जो है मेरा पेट्रोल का एक्सपेंस ये हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्राइस के जब जब मैंने प्राइस का खर्चा किया था सबको ऐड किया, चाहे दिन में 1 दफा किया हो या 2 दफा किया हो। और जिस दिन प्राइस पे खर्चा नहीं हुआ वो मैंने ऐड नहीं किया, मैंने सबको ऐड करके समअप करके बता दिया कि भाई प्राइस पे कितने लगे, 1,000 रुपए। मैंने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक को मैंने ऐड किया, कितने हो गए, 1,200। अदर्स अदर्स के अंदर तुम्हारे पान बीड़ी वगैरह थी, सही है सर, ये 1,000 रुपए आ गया। सर फिर पार्टी कर ली दोस्तों के साथ जाके, कभी खाना वाना खा लिया, 1,500 का वहां पे एक्सपेंस आ गया। और सर आपके पास मोबाइल कार्ड का बिल आ गया कितना, 1,300 का। अब अगर समअप करूं, अब्बा को हमारे पास क्या शिकायत थी कि हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। अब इसको समअप करके बताओ एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, हाँ 710, 7.5 वाला 1,500 का नेगेटिव। हाँ बच्चों, मतलब मैं डेफिसिट में चल रहा हूं, मतलब अब्बा को सही कर रहे थे कि बच्चा मुश्किल में है। यस सर। अब अब्बा को जब जाके ये एक पिक्चर दिखाऊंगा तब अब्बा इत्मीनान में होंगे। अब्बा कह रहे बेटा ये अदर्स में क्या है, अब्बा ने कहा ये अदर्स में। फिर हमें जाके डायरी के पेजेस निकालने पड़ेंगे, अब्बा अदर्स में ये चैरिटी कर दी थी। सुबह वो खड़ा होता है कोने पे, एक चौरंगी है ना वहां पे खड़ा होता है, 50 रुपए उसको क्या करता हूँ, दे देता हूँ, चैरिटी कर देता हूँ। मैं जाके सिगरेट नहीं पीऊंगा तो उसका घर कैसे चलेगा, ये भी तो एक क्या है, मदद ही है ना। तो सर आपके पास आपने इस तरह जाके अब्बा को बताया इस दिन हमने ये चैरिटी की, इस दिन हमने कोल्ड ड्रिंक पी। सर अब अगर मैं तुमसे कहूं, अगर अब मैं तुमसे कहूं सर अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग का मतलब है, अकाउंटिंग इज अ वे। सर अकाउंटिंग एक तरीका है, क्या है, अभी तक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, अभी तक हमने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। अकाउंटिंग इज अ वे टू, सर रिकॉर्ड क्या, जो आपने किया था उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करना, खर्चों को हिसाब किताब को लिखना। सर रिकॉर्ड, एनालाइज, या सर अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज को हम क्लासिफाई भी कहते हैं। सर क्लासिफाई क्यों, एनालाइज क्यों, सर मैंने सेम खर्चों को एनालाइज किया, पेट्रोल पे इतना खर्चा हुआ, फ्राइज पे इतना हुआ, कोल्ड ड्रिंक पे इतना हुआ, मैंने क्या किया, एनालाइज किया। क्या मैंने पेट्रोल और फ्राइज के खर्चे को मिक्सअप किया है, कैसा किया, जब मैं पेट्रोल का खर्चा गिन रहा था मैं उसमें फ्राइज भी डाल दी, अदर्स भी डाली, नहीं सर, मैंने हर खर्चे को क्या किया, अलग अलग एनालाइज किया, अलग अलग क्लासिफाई किया, हर खर्चे को क्लासिफाई किया है। एंड सर तीसरा, समराइज। सर ये जो डेली कर रहे थे उसको रिकॉर्ड कहते हैं, ये जो तुमने सम अप करके लेके आए इसको क्या कहते हैं, एनालाइज। और ये जो एक पिक्चर आप सामने लेके गए हो इसको क्या कहते हैं, समराइज। सर अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज व्हाट, फाइनेंशियल। सर रात को जो सोच रहा था उसको रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया, समराइज किया, अब्बा को बताया कि 28 की रात को मैं ये बैठ के सोच रहा था, ये खर्चे भी हो गए, ये पैसे भी दे दो, ऐसा किया नहीं सर। क्यों सर, आप जो रिकॉर्ड करते हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर सर एक चीज रिकॉर्ड नहीं हुई हुई क्या वो एनालाइज होगी, एक चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया, एक चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या वो एनालाइज होगी, एनालाइज नहीं होगी तो समराइज भी नहीं होगी। तो सर एनालाइज और समराइज होने के लिए जरूरी है क्या, एक चीज का रिकॉर्ड होना। तो सर रिकॉर्ड किसको करते हो, सिर्फ उन चीजों को जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जो इवेंट सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्शन और एक्टिविटी, क्या होता है एक्शन और एक्टिविटी। सर मैं खड़ा हुआ था वहां पे विंडो शॉपिंग कर रहा था, एक 2,000 वाली जीन्स पसंद आ गई, मैंने सोचा यार ठीक है चलते हैं बाद में अगले हफ्ते आगे ले लूंगा।
आपने उस वक्त ली, एक्शन परफॉर्म हुआ क्या, एक्टिविटी परफॉर्म हुई? नहीं सर, उस वक्त एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई। सर व्हाट इफ मैं दुकान में जाता, पैसे देकर वो जीन्स खरीद लेता, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई? यस सर, वो इवेंट और वो एक्शन परफॉर्म हो गया। तो सर आपकी रिकॉर्डिंग के लिए लाजमी है क्या कि आपका इवेंट, एक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए। तो सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? बिजनेस। और कोई? बोले एंटिटी का और कोई मतलब? बिजनेस। चलो ठीक है, बिजनेस कितने किस्म के हैं? कौन कौन से? ये कॉमर्स वालों को अच्छे से जवाब आ रहा है ना, साइंस वालों चलाओ। सुबह से लेके अभी तक तुम्हें कोई 10 बिजनेस से गुजारते हैं, आ जाओ सर। सर सुबह उठे, जमीन पे सोते हो मैट्रेस पे सोते हो? मैट्रेस पे। सर उठे, मैट्रेस इंडस्ट्री को रात भर यूज किया था, मैट्रेस इंडस्ट्री को रात भर यूज किया, उठते के साथ ही पांव जमीन पे आए या चप्पलों के ऊपर आए? हाँ, जमीन पर आए चप्पलों के ऊपर रखे? चप्पलों के ऊपर। तो सर लेदर इंडस्ट्री या रबर इंडस्ट्री, जिसने जमीन पर रखे गरीबों की तरह, हमारी तरह, उसने क्या किया, मार्बल इंडस्ट्री के ऊपर कदम जमाए अपने। सर फिर गए, वॉशरूम के बाहर मैट लगा हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूज किया। फिर सर अंदर गए, फिर लेदर इंडस्ट्री का यूज करनी पड़ेगी, रबर इंडस्ट्री। फिर सर हम गए, सामने वॉश बेसिन वगैरह था, नलका खोला, जादू हुआ, पानी आना शुरू हो गया, सर सैनिटरी इंडस्ट्री थी। फिर सर आपने कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज यूज की, टूथब्रश यूज किया, कोई मेडिकल इंडस्ट्री यूज की, टूथपेस्ट वगैरह, सोप वगैरह, फेस वॉश वगैरह। फिर आपने क्या किया, एफएमसीजी इंडस्ट्री यूज की, कौन सी, हेड एंड शोल्डर वगैरह, शैम्पू वगैरह क्या होगा। फिर सर आप बाहर आए, फिर आपने क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज की वापस। क्यों सर? कपड़े पहने। सर फिर हमने शीशे के सामने खड़े होके प्लास्टिक इंडस्ट्री निकाली दराज में से, बाल बनाना शुरू किए, जेल वेल लगाया, स्प्रे वगैरह किया। फिर जब मैं घर से नीचे उतर रहा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को यूज करता हुआ उतर रहा था, या सर फिर मैं रोड पे आया, फिर अब सर या तो मैं उबर से आया हूँ, या मैं बाइक से आया हूँ, या मैं कार से आया हूँ, या मैं टैक्सी या बस वगैरह से आया हूँ। सर मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सर वहां से फिर जैसे ही मैं एआरटीटी आया, सर जैसे ही मैंने एआरटीटी की जमीन के अंदर कदम रखा, मैं कहाँ घुस गया? सर्विस इंडस्ट्री में। कहाँ घुस गया? सर्विस इंडस्ट्री में। तो सर हम लोग दिन रात, अभी तुम किस पे बैठे हुए हो? प्लास्टिक इंडस्ट्री। मगर प्लास्टिक इंडस्ट्री ने पहले इस प्लास्टिक को क्या किया होगा, बनाया होगा, फिर इसको फर्नीचर वालों को दिया होगा। तो ये फर्नीचर इंडस्ट्री ने क्या किया, ये चेयर्स बनाई है। सर ये सामने हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यस सर। तो सर हम लोग सर क्या है सर, एंटिटी है क्या, बिजनेस? क्या है? बिजनेस। सर ये जो जितनी मैंने सेक्टर्स का नाम लिया, ये सब बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। सर बिजनेस करने के तीन तरीके। कितने तरीके? तीन। सर तीन किस्म के बिजनेस हैं। पहला बिजनेस सर, एक वो बिजनेस है जो सिर्फ मार्केट से सामान लेता है और बेच देता है, जिसको हम रिटेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेलर हुए, होलसेलर हुए, डिस्ट्रीब्यूटर हुए। सर इनका क्या काम है? सर ये कोई भी चीज बनाते नहीं, इनका क्या काम है, सिंपल जाएंगे मार्केट से, जैसा फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर वाला है, उसका क्या काम है, तो वो डेंसोल जाएगा, मेडिसिन खरीदेगा, अपनी दुकान पे आके बेच देगा। सर सब्जी वाले का क्या काम है, जो हमारे इलाके में सब्जी वाला था वो क्या करता है? सर मंडी जाता है, सब्जी खरीदता है, आके बेच देता है। सर बाकी कोई एग्जाम्पल दो। हाँ, चेजअप हो गया, इम्तियाज हो गया, नाहिद हो गया, और सर और कौन से, और कोई आ रहे दिमाग में? दूध वाला। दूध वाला ट्रेडिंग करता है? हाँ, क्या करता है? क्या करता है? फार्म से खरीदता है, बेच देता है, मगर वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर नहीं है, बताएंगे उसके बारे में। सर और अंडे, डबल रोटी, सर बेकरी आइटम्स। बेकरी वाला भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर नहीं है। क्या है सर? सर कोका कोला हो गई, आके सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी बड़ी कंपनी है यार, जूसेस कितनी बड़ी कंपनी है सर। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, आपके पास ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सर एक बिजनेस कौन सा है, ट्रेडिंग का, कौन सा?
ट्रेडिंग का। सर यहाँ पर चीज को क्या किया जाता है, सिर्फ खरीदा जाता है और बेच दिया जाता है, खरीदते हैं मार्केट से और बेच देते हैं। सर एक और है, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है सर, क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। सर मिसाल के तौर पे सर कोई भी प्रोडक्ट आप अगर मार्केट से खरीद के उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो, क्या करते हो, चेंजेस, या आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम, कि यार ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। इसकी आम मिसाल है मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज, हर इलाके में होता है, मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाला तो हर इलाके में ही होता है ना यार। क्या करता है सर वो, मार्केट से आलू खरीदता है, आलू को काटता है, तेल में गर्मा गर्म फ्राई करता है, फिर उसको केचप वगैरह लगा के आपको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या वो आलू बेच रहा है तुम्हें, सर वो आलू नहीं बेच रहा, वो क्या कर रहा है, आलू को कन्वर्ट कर रहा है इन फ्रेंच फ्राइज, आलू को कन्वर्ट कर रहा है इन फ्रेंच फ्राइज, वो तुमको फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, तो वो कौन है सर, मैन्युफैक्चरर है। और मैन्युफैक्चरर की मिसाल बताओ। सर बेकरी वाले, सर बेकरी की भी डबल रोटी होती है अपनी, हाँ बेकरी के भी बिस्किट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मिसाल दो मैन्युफैक्चरर्स की। हाँ फर्नीचर वाले, सर हैबिट वाला कह रहे हो तुम, ये जो गली के कोने से ऐसे जाओगे जो तुम्हारे कोने पे आ जाएगा सिग्नल पे, वो कौन है, हैबिट वाला। सर वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरर है। हाँ क्योंकि सर वो बाहर से खरीद के तुम्हें नहीं बेचता। सर एक नर्सरी मार्केट में बैठा हुआ है, कहाँ, पीछे फर्नीचर मार्केट है, वहां जाओ, वहां लोग बैठे हुए हैं, क्या करेंगे, तुम कुर्सी मांगोगे तुम्हें कुर्सी उठाकर दे देंगे। हैबिट पे जाओगे तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी हुई चीज देता है, वो बाहर से कुछ खरीद के नहीं देता, उसको कोई भी चीज बेचनी होती है उसकी अपनी कंपनी की बनी हुई है, तो सर वो कौन है, मैन्युफैक्चरर है। और कौन, सर होंडा कंपनी, टोयोटा कंपनी, किया स्पोर्ट, मोटर स्पोर्ट, सर ये सारे क्या है आपके पास, सर ये सारे के सारे आपके पास कौन है, मैन्युफैक्चरर है। टेस्ला मैन्युफैक्चरर है। बहरिया टाउन का जो मलिक रियाज है वो कौन है, बहरिया टाउन सब मैन्युफैक्चरर, क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, किसमें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सर और क्या बेटा, क्या चीज, कॉस्मेटिक्स, डिपेंड करता है। एक बंदा जो खुद से, अब फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं यार, मिसाल लेते हैं सर, हम लड़कों ने, हम लड़के तो बड़ा ही इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, जाते हैं ना तो हमारा जो हजाम होता है, जो बार्बर होता है, बालों को देख के कहना लगता है यार बाल गिर रहे हैं, कहता है यार चेहरे पे दाने आ रहे हैं, यार ये देख तेरे इस पे डस्ट आ रही है, तो तुम्हें दो ऑप्शन देता है, क्या देता है, एक तो कंपनी की क्रीम का नाम देता है जो उसका पड़ी हुई होती है, ये दे दूं, या फिर एक वो पीले पीले और पिंक पिंक कैप्सूल होते हैं, कहता है प्रोटीन है, एलोवेरा, बोला तुझे मैं क्रीम बना के दे दूं। अब डिपेंड करता है जो क्रीम दे रहा है उसकी अपनी बनी हुई क्रीम है या एक मार्केट का प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, पक्का। अब फॉर एग्जाम्पल जूस की दुकान पे जाते हैं, अब हमने कहा मैंगो शेक, मैंगो का सीजन आने वाला है, उसने मैंगो शेक ला के दिया, साथ में आपने उसको एक पानी की बोतल भी ला दो, क्या ला दो, तो वो जो जूस शॉप वाला है वो दो बिजनेसेस के अंदर है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है। ट्रेडिंग किस चीज की कर रहा है, पानी की, और मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रहा है, जूस की। अब वो अगर फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट्स वाले मैन्युफैक्चरर भी हैं और ट्रेडर भी हैं, तो वो खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। दूसरा क्या करते हैं सर, सर कोल्ड ड्रिंक हो गई और दूसरी चीजें आपकी हो गई जैसे ये पानी वगैरह, सर केचप वगैरह, उसकी क्या, केचप चलो बेचते तो नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक और पानी क्या हो गया, वो बेचते हैं, तो वो आपके पास क्या आ गया, उसकी वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। यस सर। सर तीसरा कौन सा बिजनेस है, कौन सा, सर सर्विस इंडस्ट्री की मिसाल दोगे, और हेलो, पानी की बोतल भेज दो यार, कौन सा, हॉस्पिटल, सबसे बड़ी मिसाल है, सर्विस की सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है, हॉस्पिटल में कुछ बेचा जाता है, तो वो फार्मेसी है, मगर वो हॉस्पिटल के अंडर नहीं आती। फार्मेसी हमेशा क्या की जाती है, आउटसोर्स हुई होती है, कभी ये चीज नोट करना, जितने भी हॉस्पिटल्स की फार्मेसी वो क्या है, आउटसोर्सिंग, हॉस्पिटल्स को अलाउड नहीं है कुछ इस तरह का ट्रेडिंग करना। और सर उबर्स वगैरह, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल। और बड़े होके क्या करोगे, हाँ शादी, अम्मा कहेंगी चांद जैसी बहू ला दूं तुम्हारे लिए जो रात को सुबह चली जाए। सर, सर और मिसाल दो यार,
क्या करोगे बड़े होके? मतलब यहां से सी एंटर करके क्या करोगे? ऑडिट कहां करोगे जाके? सर तुम पूरी जिंदगी सर्विस सेक्टर में हो गए यार। तुमने पूरी जिंदगी कहां रहना है? सर्विस इंडस्ट्री, अनटिल एंड अनलेस कोई अपना बिजनेस प्लान करो। तुम लोगों ने सर कहां जाना है? सर्विस सेक्टर में जाना है। तुमने जाके अपनी ऑडिट की एक्सपर्टीज क्या करनी है? सर्विस देनी है सर। सर इसकी एक और मिसाल है सबसे बड़ी, आजकल बहुत चल रहा है यार, 3 बड़े बिजनेस हैं, बहुत बड़े 3 बिजनेस सर्विस पे चल रहे हैं। अमेजॉन, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा। सर टाइकून बने हुए ये तो सर्विस इंडस्ट्रीज के। हाँ सर, जब उबर का नाम दिया तो इनको कैसे भूल सकते हो यार? फूड पांडा, सर टीसीएस, लेपर्ड्स वाले, सर ये जितने भी आपके पास, फेडेक्स टीसीएस से ज्यादा अच्छा कौन सा है? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है फेडेक्स। और बाइक किया डिलीवरी के लिए अच्छा होता है वैसे, यहां से वहां सामान पहुंचाना बाइक क्या बेस्ट है। और कौन सा? चले सर आइडिया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दो तुम्हारी नजर में जो एक्सपीरियंस गुजरा हो, जो ट्रेडिंग भी कर रहा हो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो। ट्रेडिंग भी कर रहा हो और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो। कौन? सर बेकरी वाला, बहुत अच्छा। और रेस्टोरेंट, सही है सर। और दूध वाला कैसे? सर बाड़े से, अपने बाड़े से क्या करता है? दूध लेकर आता है, भैंसों में से निकाल कर आता है। फिर तो ये तो बेटा ट्रेडिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग या वो दूध उसने उसने कोई प्रोडक्शन की थी? हाँ सही, दही जमाता है सर दूध वाला, दही जमाता है सर दूध वाले के पास। अब तो गर्मियां आ गई, गर्मियों की सौगात कौन सी हम लड़कों के लिए? नहीं यार, क्या दूध पाकोला यार। सर दूध पाकोला हो गया, नमकीन लस्सी हो गई, ये सब कहाँ मिलती है आपको? दूध वाले के पास। और सर शेक्स वगैरह मिल जाते हैं सर। हाँ सर, तो सर वो ट्रेडर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। और बताओ सर? मोची, बिल्कुल सर। मोची सर अपने खुद के जूते भी तैयार करके बेचता है, नस्वार भी बेचता है। और एक्सपीरियंस बता अपना सर। और कारपेंटर कैसे यार? कारपेंटर तो खाली सर्विसेज देता है या कारपेंटर उसे सर्विसेज देता है? या वो सर्विसेज के दायरे में आता है? जब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है वो क्या आता है? सर्विसेज तक। वो प्लम्बर भी आ जाता है। भाई प्लम्बर जाके क्या करता है? अपनी सर्विसेज देता है, सामान मार्केट से खरीद के लाता है, उस सामान को यूज करके क्या करता है? अपनी सर्विसेज देता है। और सर बस इतनी ही है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों है। मगर यार ये ट्रेडर की कैपेसिटी में नहीं आते, ये आपके बाय लॉ ये मैन्युफैक्चरर होंगे। कौन होंगे? देखो चीज आप कौन सी ट्रेड कर रहे हो, खुद बनाई हुई है या मार्केट से खरीदी हुई है, ये चीज डिफरेंशिएट करती है। क्या डिफरेंशिएट करती है? अब इस तरह तो आप कहोगे हैबिट वाला ट्रेडर भी है मैन्युफैक्चरर भी है, मैं कहूंगा नहीं मैन्युफैक्चरर है। आप जाओगे वो अपनी बनाई हुई चीज बेचता है, वो मार्केट से कोई चीज खरीद के बेचता नहीं। वो कौन सी चीज बेचता है? होंडा कंपनी हो गई, कौन है वो मैन्युफैक्चरर की इसमें आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की गाड़ियां बना के बेचता है। कभी ऐसा देखा है होंडा के शोरूम के ऊपर टोयोटा की गाड़ी खड़ी हुई हो या किया की गाड़ी खड़ी हुई हो? नहीं सर, टोयोटा के शोरूम पे टोयोटा की दिखेगी, होंडा पे होंडा की दिखेगी, किया पे किया की दिखेगी। क्लियर हुआ? और सर ऑप्टिक इंडस्ट्री, चले सर। सर चेक की मिसाल दे, ट्रेडिंग एंड सर्विस दोनों कर रहा हो। कोई ऐसे ही बिजनेस की एग्जांपल हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो और सलोन कैसे सर? अभी बताया अपना मंजन बेचता है, बाल उड़ रहे हैं तेल दे बेच देता है, ये ले ये बड़ा अच्छी जड़ी बूटियों वाला तेल है। सर हम बोलते हैं यार जब तेरे पास आते हैं जो खड़े बाल तू करता है ना, वो घर जाके हमसे नहीं खड़े हो पाते। तो तू कौन सा जेल यूज करता है या कौन सा स्प्रे यूज करता है? तो क्या कहता है? वही स्प्रे आपको, भाई ये देख 2 नंबर आते हैं मार्केट में, तुम वहां से लेते हो, ये ओरिजिनल है, वो भी आपको चिपका देता है। ऐसा होता है नहीं होता? भाई ब्यूटी पार्लर में भी होता है ना, होता है नहीं होता? ब्यूटी पार्लर में अभी ईद आएगी, मेहंदी के कोनों की लाइनें लग जाएंगी, घर के मर्द ख्वार हो रहे होंगे,
हर ब्यूटी पार्लर के पास जाके नॉक करेंगे, भाई 10 मिनट वेट करेंगे, जाके पूछेगा भाई कौन है, और सर इसका बेटा बेटा अंदर जाके देखने वाला माहौल ही बाहर आता है, वो तू बर्दाश्त कर लेगा। और सर एक आया ना, एक दूध वाले से पूछा गया मैं तो शादी क्यों नहीं करता, बोलता है मैं रोज सुबह 5 बजे डिलीवरी देने जाता हूँ घरों पे दूध की, तो बगैर मेकअप वाली शक्लें दिख जाती है तो शादी से दिल मेरा ऑलरेडी उठ चुका है। और सर ट्रेडिंग एंड सर्विस का सर और कौन सा है सर? हाँ मैकेनिक सर, मैकेनिक सर, स्पेयर पार्ट्स की शॉप, यस सर, वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। और कोई मिसाल है सर? सर ये हाशू अपना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी गए हो सर? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जब तुम जाके एसी खरीदते हो, वो आपसे कहता है कोई सॉल्यूशन वाला बंदा चाहिए। सर हैबिट पे जाके तुम फर्नीचर खरीद लो, तो फर्नीचर खरीदोगे, कहेगा कि आपको कारपेंटर चाहिए जो आपके घर पे आके इसको फिट करके जाए, आप क्या कहते हो? जी सर 100 बिस्मिल्लाह। तो सर वो क्या कर रहा है आपके पास? सर सॉरी, वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आएगा हैबिट वाला। सर ये जो हाशू मार्केट वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाला है, जहां से तुमने एसी खरीदा है, वो घर पे आके स्प्रिट को इंस्टॉल करके जाएगा। हाँ तो सर वो ट्रेडिंग भी कर रहा है, डॉलेंस कंपनी का स्प्रिट भी तुम्हें बेच रहा है, प्लस क्या कर रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है। इसके अलावा सर कोई ऐसा बताओ जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कर रहा हो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम नहीं, जो भी था नाम किस भाई, वो उसी की मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है। अब चुप हो गया, हकीम साहब से सवाल पूछो और जवाब नहीं देते। खैर सर दूसरा बताओ, जल्दी बता दो। नाई नहीं, अब नाई क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सर? और सर बताओ। सर डॉलेंस कंपनी यार, हायर कंपनी सर, ये जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करके जब चीज बेच देते हैं, 1 साल की सर्विस वारंटी भी देते हैं। उसके बाद भी क्या करते हैं, जाके बाद चीज खराब ने टोयोटा की गाड़ी खरीद ली, 1 साल तक की सर्विस वारंटी होती है, फ्री सर्विस, 1 साल तक आपको फ्री में सर्विस देंगे। फिर सर फिर क्या होगा? सर क्या बाद में आपकी वर्कशॉप नहीं है? क्या बाद में आप इनकी शॉप पे जाके सर्विसेज एक्वायर नहीं कर सकते? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये दोनों किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं, मगर सर इन बातों को बताने का मकसद ये था, जब तुम लोग बड़े होकर इंशाल्लाह ऑडिट करने जाओगे ना, सबसे पहले आपको बिजनेस की एंटिटी, उसका एनवायरनमेंट देखना होता है। क्या देखना होता है? कि कंपनी किस किस्म का बिजनेस करे, उसका एनवायरनमेंट क्या है। तो सर 3 किस्म के बिजनेस समझ आ गए? पक्का? सर इनको करने के कितने तरीके हैं? इनको करने के कितने तरीके? कौन कौन से? 3, 2, जो भी है बता दो। और 3 आ जाए सर। सर ये क्या है? सर मिसाल के तौर पे क्या नाम है तुम्हारा? दाऊद, नाम ही बड़ा डेंजर है तेरा। खैर है, हम खतरा मोल लेंगे। सर दाऊद भाई, इन्होंने सर बिजनेस शुरू करना है। इन्होंने क्या करना है? बिजनेस। सर चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस, इन्होंने कहा मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। अब सर ये पार्टी बंदा है, इसके पास पैसा बेतहाशा है, इसके पास बिजनेस प्लान भी है और पैसा भी है। क्या सर ये अकेला बिजनेस कर सकता है? हाँ, अगर सर ये अकेला बिजनेस करेगा तो ये बिजनेस का ओनर सिर्फ ये होगा, बिजनेस का ओनर सिर्फ ये होगा। तो सर अगर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका सिर्फ ओनर एक है, एक ही उसका कौन है? ओनर है, सोल प्रोप्राइटर, उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या सर ट्रेडिंग बिजनेस की कोई मिसाल देगा एज अ सोल प्रोप्राइटर? ट्रेडिंग बिजनेस जो अभी चल रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटर, कोई मिसाल देगा? कौन? यार जे डॉट वाला मैन्युफैक्चर नहीं है दोस्त, परफ्यूम्स भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कपड़े भी, अपना खुद का कपड़ा बनाता है। और बताओ। इम्तियाज, यस सर, इम्तियाज का एक ही ओनर है और वो क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। और सर बैरिया टाउन तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना, कंस्ट्रक्शन है ना। किसका? मैन्युफैक्चर, अभी ट्रेडिंग का पूछ रहा हूँ, किसका पूछ रहा हूँ? ट्रेडिंग में। और कोई दिमाग में इस मिसाल आ रही है? अमेजॉन सर्विस है बेटा आज, अमेजॉन इज अ सर्विस इंडस्ट्री। हाँ सर। और किसका? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का डिफरेंस कर दूं? सर मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई प्रोडक्ट बेचता है बना के, मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करता है? कोई प्रोडक्ट बेचता है बना के। अच्छा मिसाल लेते हैं,
मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाला है, मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाला है, वो मार्केट से आलू वगैरह खरीदता है, अपनी दुकान पे क्या ऐसे ही बेचता है, बना के बेचता है, बना के बेचता है। कल को तू क्या, तूने कहा यार भाई की शादी है, उधर फ्रेंच फ्राइज हमने बुफे में सर्व करने हैं, मोहम्मद शाह आजा से फ्रेंच फ्राइज वहां बना दे, तो वो तुम्हें आके क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो तुमने उसको क्या कहा, आलू वगैरह सब हम ला के दे देंगे, तुम्हें क्या करना है, खाली फ्रेंच फ्राइज बना के देने हैं। तो डिफरेंस हो गया। तंदूर वाला क्या है, तंदूर वाला मैन्युफैक्चरिंग, क्यों सर, आटा, आटे में थोड़ा नमकीन करने के लिए जो उसकी मेहनत का नमक और पानी तेल समझ गए ना, हाँ सर, ये सब मिला के रोटी बना कर देता है, तो वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब सर इसी को कहो कि यार हमारे यहाँ पे दावत और आजा वहां पे आके सर्विसेज दे रहे, तो वो क्या करेगा, सर्विसेज देगा। तो सर आप एक चीज, बंदे को जब पैसे दे रहे हो, एक बिजनेस जब पैसा कमाती, क्या कमाती है, पैसा, क्या चीज बेचकर पैसा कमा रही है, क्या चीज, एक तो होगा कि मार्केट से चीज खरीदी एक और बेच दी, ट्रेडिंग करके पैसा कमाया, एक होगा एक चीज हमने बनाई फिर बेची, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, कोई चीज नहीं बनाई, गया अपनी सर्विसेज दी और पैसा मिल गया, तो ये क्या हो गया, सर्विस हो गया। ठीक है सर, और कोई मिसाल, चलो मैन्युफैक्चरिंग की दे दो, सोल प्रोप्राइटर हो, मैन्युफैक्चरिंग में सोल प्रोप्राइटर, एक ही मालिक हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, हाँ, जे डॉट वाले फैमिली बिजनेस ही है, जुनेद जमशेद था, हैबिट वाला सिंगल ओनर है सर, हैबिट वाला क्या है, जे डॉट के दो अपने घर के ही दो भाई है ना, एक पार्टनर है, चलो फिर वो पार्टनरशिप हो जाएगा, वो फिर वो नहीं है सोल प्रोवाइडर। और सर मलिक रियाज सर, बैरिया टाउन कंस्ट्रक्शन में कौन है, सिंगल प्रोप्राइटर है, क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, सही है सर। दूसरा बिजनेस सर, सर्विस में कोई बताएगा, सर्विस के अंदर कोई सोल प्रोप्राइटर हो, हाँ सर, डॉक्टर असद पठान सर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं सर, वो किसमें आ गए, सोल प्रोप्राइटर एज अ ट्रेडिंग के अंदर। सर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया। सर दूसरा, सर मेरे पास अकेले के पास पैसा दाऊद भाई के पास नहीं है, दाऊद भाई तेरा क्या नाम है, नाम फयाज, फयाज टक्कर, सर फयाज और दाऊद दोनों के नाम अच्छे हैं सर, फयाज और दाऊद, सर एक के पास दिमाग है, एक के पास पैसा है, एक के पास दिमाग है, एक के पास पैसा है। दाऊद ने कहा मैं पैसा लगा सकता हूँ, टाइम मेरे पास नहीं है। फयाज ने कहा टाइम तेरे भाई के पास बहुत है, पैसा नहीं है, क्या दोनों मिलकर एक बिजनेस चला सकते हैं, क्या दोनों मिलकर एक बिजनेस चला सकते हैं, यस सर, दोनों मिलकर एक बिजनेस आपका चला सकते हैं। तो सर ये बिजनेस क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप, क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में ट्रेडिंग के बिजनेस की कोई मिसाल देगा, हाँ ट्रेडिंग की मेरे कोई दिमाग में आ रही है, जो ट्रेडिंग कर रहे हो यार, जब कोई मोबाइल शॉप खोली दो दोस्तों ने मिलके, क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग हो जाएगी एज अ पार्टनरशिप। सर मैन्युफैक्चरिंग की एज अ पार्टनरशिप, कौन सा, जे डॉट और वाई बी ब्रदर्स, सर यूनुस ब्रदर्स हैं, लकी सीमेंट, गदून टेक्सटाइल, तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, ये वाले आ गए। और सर रेस्टोरेंट्स, सर रेस्टोरेंट भी हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर। सर सर्विस में पार्टनरशिप, ए आर टी डी। और सर क्या, तबानीस तो नहीं बेटा, वो एक ही है, शरीफ तबानी, के एन एस ऑडिट फर्म। और सर लॉयर्स की इंडस्ट्री भी होती है, सर जैसे एक वो है ललानी एंड एसोसिएट्स, अच्छे खासे कौन है वहां पे, लॉयर्स हैं, और वो सारे क्या है, पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर पार्टनरशिप, सर बाय लॉ, सर एक ये वाला बिजनेस करने के लिए, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, आप एज अ पार्टनरशिप भी बिजनेस कर सकते हैं, आप एज अ पार्टनरशिप भी बिजनेस कर सकते हैं। मगर सर एक इसके अंदर वो है, रिक्वायरमेंट है, क्या सर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है आपके बिजनेस के अंदर, डेट कांट एक्सीड 50, 50 लोगों से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते एक बिजनेस के अंदर। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो कितने होंगे, 50 होंगे। क्या ये बात समझ आती है,
यस सर। सर मिसाल के तौर पे, सर मिसाल के तौर पे सर एक बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसके लिए 50 करोड़ की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 50 करोड़ की। हमने कहा कि यार दो बंदों के पास तो इतने पैसे नहीं होंगे। आपने कहा तीसरा पार्टनर ऐड कर लो, उसके पास भी नहीं होंगे, चौथा ऐड कर लो। मैक्सिमम द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बिजनेस कैन बी 50। उससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टनर्स एक बिजनेस में नहीं हो सकते। पहले उसकी क्वेरी ले लूं। शॉपिंग मॉल, बेटा देखो, अब शॉपिंग मॉल में मल्टीपल बिजनेसेस हैं। क्या है? मल्टीपल। अब बात सुनो, एक शॉपिंग मॉल वाला है जो उसका ओनर है। क्या है? उससे शॉपिंग मॉल बनाया और लोगों को किराए पे दुकानें दे दी। क्या करी? किराए पे दुकानें दे दी। वो रेंटल इंडस्ट्री में, किसमें? सर्विस इंडस्ट्री में अपनी दुकान की सर्विसेज दे रहा है। क्या कर रहा है? अपनी दुकान की सर्विसेज दे रहा है। एक सेकंड, हेलो हेलो। तो अपनी दुकान की क्या दे रहा है वो? सर्विसेज दे रहा है सर। अब उसी मॉल के अंदर एक दुकानदार है कपड़े वाला, जो कपड़े बेच रहा है। सब वो कपड़े उसने बेचे पूरे महीने के 50,000 के। कितने के? किराया 20,000 रुपए। तो वो उसने कस्टमर से 50,000 लिए, तो वो उस दुकानदार के लिए क्या ट्रेडिंग बिजनेस? क्या वो पूरे के पूरे 50 उठा के शॉप ओनर को देगा? वो तो अपना किराया देगा। क्या देगा? किराया देगा। अब सर उसी मॉल के अंदर एक फूड कार्ट भी है, वॉफल वाली। अब वहां पे वॉफल्स बन रहे हैं। अब वो वॉफल वाला क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब वो वहां पे लाख रुपए कमा रहा है। उसने अपनी जगह का किराया देना है ना। तो एक मॉल के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस हैं। कौन से? अब सर मिसाल के तौर पे आपके पास पार्क टावर्स गए हो, उसके थर्ड फ्लोर पर राशिद है। वो क्या है? सर्विसेज दे रहा है। क्या? हेयर ड्रेसर है, बार्बर है। वो क्या पे क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। तो सर एक मॉल के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है सर? पार्टनरशिप सर। अब मिसाल के तौर पे आपने किसमें? नहीं, अब चेंज हो चुका, 50 हो चुका। वो बैंकिंग में होगा। पार्टनरशिप में किसमें? क्योंकि अगर ऐसा होता तो भी ऑडिट फर्म से सब तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वहां पे 32 पार्टनर्स हैं। ऑडिट फर्म का है ना, तो सर्विस के अंदर मैक्सिमम 50 इसलिए का है। देखो, लॉ पढ़ के आए हो ना, वेल एंड गुड है। अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर तीनों के तीनों बताने पड़ेंगे। तो समझ जाओ कि मैक्सिमम कितने पार्ट हो सकते हैं? 50। इससे ज्यादा आपके पार्टनर्स नहीं होते। इसके सर्विस भी कवर हो जाएगा और दूसरे भी कवर हो जाएगी। क्लियर है सर? अब मिसाल के तौर पे सर आपको एक बिजनेस ओपन करना है जिसकी तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है पैसों की, लेट सपोज 50-60 करोड़ रुपए। कितनी है? अब सर ये 50-60 करोड़ रुपए क्या तुम्हें एक बंदे से मिल सकेंगे? सर तुम्हें 10 बंदों से भी नहीं मिल सकेगा। तुम्हें शायद 50 लोगों से भी ना मिल सके। सर जहां पर आप ऐसी कंट्री में हो कि आपके पास एक बंदे की बेसिक इनकम ही 30-35 हजार रुपए फैमिली इनकम है, तो वहां पर कोई बंदा इस बिजनेस के ना पार्ट ले सकेगा? नहीं सर। अब सर मिसाल के तौर पे आपने सोचा, जैसे मीर है और दाऊद है, इन दोनों ने सोचा कि यार आज हम शुरू करते हैं क्या, मोबाइल का काम शुरू करते हैं। सही है। मोबाइल का क्या करेंगे कि बाहर से हम पार्ट्स मंगवाएंगे, बाहर से मोबाइल के पार्ट्स मंगवा के क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ सर? इन्होंने कहा यार हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी? मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कुछ इस तरह की करते हैं हम। एक सेकंड यार। सर लेट सपोज सर आपने कहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। आज हम क्या करते हैं? खाली ये ट्रेडिंग शुरू करते हैं। बाहर से हम क्या करेंगे? ये कंटेनर्स मंगवाएंगे और माल मार्केट में बेच देंगे। ऑनलाइन के थ्रू बेचें, दुकानों के थ्रू बेचें। फिर आपने सोचा सर, फिर आपने सोचा कि सर हम क्या करते हैं कि यार हम लोग बाद में जो ना अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके लिए अपनी कंपनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपनी बनाएंगे। सर कंपनी क्यों? सर अगर आपको 50 करोड़ रुपए चाहिए और आपको पता है कि 50 लोगों से नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो क्या आपको पैसा पब्लिक से कलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ सर, पैसा पब्लिक से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर क्या जुम्मे की नमाज के बाहर जाके खड़े हो जाओगे? हाँ, पैसा दे दो कंपनी के अंदर, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा दे दो, ऐसा होगा? नहीं सर। सर आपको इसके लिए सर, जब तुम लोगों को एक पब्लिक, देखो सर,
आपको अगर 50 लोगों को इंक्लूड करना है ना, तो 50 लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट होगा, क्या होगा, एक दूसरे को जानते होंगे, एग्रीमेंट के तहत क्या करेंगे, एक बिजनेस फॉर्म होगा। मगर सर जहां तुम्हें एक जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, सर मस्जिद के बाद जब खड़े होके तुम कह रहे होगे कि मुझे बिजनेस करना है, उसके अंदर एक लॉयर भी इंटरेस्ट ले रहा होगा, एक डॉक्टर भी इंटरेस्ट ले रहा होगा, ले रहा होगा सर, एक वो बंदा भी इंटरेस्ट ले रहा होगा जो चपरासी है। क्यों सर, आप कह रहे होगे 100 रुपए दो, क्या कह रहे होगे, 100 रुपए दो, बिजनेस के अंदर थोड़ा परसेंटेज दे दूंगा, 100 रुपए दो, बिजनेस के अंदर थोड़ा सा परसेंटेज दे दूंगा। तो सर आप इस तरह जाके पब्लिक में खुद से अनाउंस नहीं कर सकते सर, पहले अब्बू के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा, अब्बू के पास। अब्बू कौन है सर, सर मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है, कौन सा करना है, इलेक्ट्रॉनिक, सर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, वहां जाओगे, वहां कहोगे भाई हमें बिजनेस करना है, वो कहेंगे दादा अब्बू के पास जाओ। कहां जाओ, दादा अब्बू। दादा अब्बू कौन है, SECP कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर मुझे बैंकिंग का काम करना है, किसका काम करना है, क्या मैं ऐसे ही मुंह उठा के बैंक शुरू कर दूंगा, बैंक का बिजनेस शुरू कर दूंगा। सर पहले स्टेट बैंक के पास जाएंगे, कहां जाएंगे, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक से पहले इजाजत लेंगे, फिर कहां जाएंगे, SECP, फिर सर SECP से इजाजत मिलेगी, फिर सर क्या होगा, वहां जाकर मैं अपना एक कंपनी फॉर्म करूंगा। क्या करूंगा, एक कंपनी जाके फॉर्म करूंगा। सर जब मैं कंपनी फॉर्म कर रहा होता हूं तो सर आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट की इजाजत लेनी पड़ती है। क्यों सर, क्योंकि सर आपका बिजनेस, जो आपका जो पब्लिक है एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज का जो स्टेक है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या होता है, रिस्क पे होता है। सर एक बंदा आएगा, वो कंपनी फॉर्म करेगा, लोगों से पैसे पकड़ेगा और भाग जाएगा, तो मुल्क की क्या है, बदनामी है। स्कैम्स और फ्रॉड ऐसे ही होते हैं। तो सर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कुछ बैरियर्स दिए हुए, क्या दिए हुए, कुछ बैरियर्स दिए हुए। सर मिसाल के तौर पे आपने कहा मुझे बिजनेस करना है, आप SECP के पास गए, SECP के पास जाओगे, SECP पहले आपसे पूछेगा आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्या करेगा, पूछेगा आपको कौन सा बिजनेस करना है, बताओ बिजनेस किस लोकेशन पे करोगे, बिजनेस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पर होगा, सर उसको सब बताओगे। आप कह रहे हैं मुझे चर्च का बिजनेस करना, अलाउ करेगा, हाँ कर देगा, यही तो नहीं पता तुम लोगों को, कर देगा। हम कहोगे हम अफीम वगैरह इंपोर्ट करके सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को बेचेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में, कभी देखा है ना, अम्मा कहती है दवाई पी ले 2 चम्मच, नींद भी आ जाएगी और खांसी भी ठीक हो जाएगी, और जब दवाई पीते हैं तो 8-9 घंटे तो क्यों सर, अफीम होती है अंदर, भाई ड्रग्स यूज होते हैं यार, ये जो दवाइयां हैं इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं सर। तो सर आपके पास ये वाली चीज आ गई। सर आपने कहा मैंने ना न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले केमिकल्स इंपोर्ट करने हैं, कंपनी बनाने दो, बनाने देगा, हाँ बनाने देगा, नहीं बनाने देगा सर। सर जब आप एक कंपनी ओपन करने वाले हो, एक कंपनी फॉर्म करने वाले हो, तो SECP देखेगा कि आप किस ग्राउंड पे बना रहे हो, किस ग्राउंड पे। सर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मुझे वाइन शॉप का बिजनेस का वो दे दो कि मैं वाइन बना के बेचूं, अलाउ करेगा, डिपेंड्स, नॉन मुस्लिम हो या नहीं हो, वहां पे भी क्या करता है, डिपेंड। मगर सर ये सब चीजें क्या करेगा, वो केटर करेगा, ये सब चीजें क्या करेगा, वो केटर करेगा। फिर सर फिर जाके क्या होती है, एक कंपनी बनती है। अब सर अब क्या कंपनी बनती है, अब सर मैंने SECP ने इजाजत दे दी, SECP ने क्या कहा, तुम्हें इजाजत है। सर यहाँ पर एक बात करता जाऊं, सर मिसाल के तौर पे इन दोनों ने फ्यूचर की प्लानिंग की हुई है। कौन सी प्लानिंग की हुई है, कि मुझे 60 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, 60 करोड़ लाइक 600 मिलियन, कितना, 600 मिलियन। सर 600 मिलियन अगर इनको पैसे चाहिए, एक एक शेयर 100 रुपए का दे रहे, कितने का दे रहे, एक एक शेयर कितने का दे रहे, 100 रुपए का। सर ये मार्केट में लोगों को कहेंगे 100 रुपए दो, कंपनी के एक सर्टेन परसेंटेज के मालिक बन जाओ, कंपनी की सर्टेन परसेंटेज के मालिक बन जाओ। सर तो ये कितने शेयर देंगे, सर 600 मिलियन डिवाइड बाय 100 करो, क्या 6 लाख आता है, हाँ। सर अब एक बात बताओ, एक बंदा, ये जो आपके पास 6 लाख लोग हैं, ये जो 100-100 रुपए देंगे, जो 6 लाख लोग हैं जो 100-100 रुपए देंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्या कि कंपनी कुछ कमा के देगी, कंपनी कुछ कमा के देगी। सर अभी इन लोगों के पास प्लान है और एक बिजनेस चल रहा है, कौन सा, ट्रेडिंग वाला। कौन सा बिजनेस चल रहा है, ट्रेडिंग वाला। तो सर क्या ये अभी के अभी सारे के सारे पैसे जो है लोगों से कलेक्ट कर लेंगे, इनको जो है सर, ये जो 50-60 करोड़ का जो इन्होंने पैसा उठाया है, इसकी प्लानिंग कुछ इस तरह थी कि 2 साल के बाद एक जमीन खरीदूंगा, 2 साल के बाद एक प्लांट क्या करूंगा, लगाऊंगा, उस प्लांट लगाने के बाद उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। सर अगर आज ही इसने सारे पैसे ले लिए, आज ही अगर इसने सारे पैसे ले लिए, क्या लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि कंपनी हमें प्रॉफिट देगी,
और कंपनी प्रॉफिट कहां से देगी? कंपनी प्रॉफिट कहां से? कंपनी अभी क्या काम कर रही है? ट्रेडिंग का। अभी कंपनी क्या काम कर रही है? अभी तो कंपनी से वो सिर्फ मोबाइल के कवर्स बेच रही है। ये तो पैसा आज कलेक्ट जो आपके जाके एससीसीपी से फॉर्म करवा लिया है, क्यों? ताकि एक गुडविल बनती रहे कंपनी की। क्या बनती रहे? एक गुडविल बन जाए। जब कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मिसाल के तौर पे आज यूनिलीवर की एक मार्केट में गुडविल है, रहमत श्री वाले की गुडविल है, दिल पसंद वालों की गुडविल है। सर ये लोग इतनी क्वालिटी वाला काम करते हैं। अगर लेट सपोज आज दिल पसंद वाला फूड इंडस्ट्री, मतलब अभी डेजर्ट से हट के उसमें स्टार्ट हो जाए, पिज्जा वगैरह बनाने से लोग प्रेफर करेंगे, क्यों सर? तो उसकी गुडविल है, लोग कहेंगे इतनी क्वालिटी की चीज दी है, तो लोग क्या करते हैं, शुरू से अपनी गुडविल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर इन लोगों, ये लोग अगर सर आज जो इनको अलाउ हुआ है, इनको एससीसीबी ने क्या किया? अलाउ किया कि तुम 6 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हो। इशू कर सकते हो कितने शेयर्स? 6 लाख शेयर। 6 लाख शेयर मतलब 100 रुपए का एक शेयर। कितने का? 100 रुपए का एक शेयर। मतलब तुम मार्केट से 60 करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकते हो। मगर सर क्या ये लोग जितनी भी अथॉरिटी मिली है, क्या मिली है? ये एससीसीपी से अथॉरिटी मिली है। क्या मिली? अथॉरिटी है कि तुम 100 रुपए वाले 6 लाख शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो। क्या सर ये सारे के सारे शेयर आके इशू कर देंगे? हाँ। क्या ये जैसे ही अथॉरिटी मिली सारे के सारे शेयर इशू कर देंगे मार्केट में? नहीं सर, ये क्या करेंगे? जितनी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उतने शेयर इशू किए जाएंगे। जितनी जरूरत होगी उतने शेयर इशू किए जाएंगे। यस सर। तो सर आपके पास कभी फाइनेंशियल में आगे जाके देखोगे तो तुम्हें दो चीजें दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी? एक होगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या होगा सर? ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होगा जो कंपनी के पास अथॉरिटी है देने की। और एक होगा इशूड। एक क्या होगा? इशूड। सर इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? सर इशूड वो होगा जो कंपनी के अभी शेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब सर मुझे एक बात बताओ, ये 6 लाख शेयर है, कौन है? 6 लाख शेयर है। सर ये कंपनी किसके कंट्रोल में होगी? भाई इसका प्रॉफिट का कोई तो बेनिफिशियरी होगा, कौन होगा? डिसीजंस कौन लेगा? जैसे सर मिसाल के तौर पे दाऊद सोल प्रोप्राइटर था, इसका जो दिल चाहेगा करेगा, इसका जो दिल चाहेगा करेगा। सब पार्टनरशिप, 50 पार्टनर्स बैठेंगे, जो म्यूचुअली डिसाइड हुआ वो करेंगे। सर कंपनी में तो 6 लाख शेयर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर कंपनी के बहुत सारे बाप होते हैं। जी सर। सर एक कंपनी जिसके, देखो बेटा, आज तुम अगर मार्केट में जाके पीएसओ का एक शेयर खरीद लो, क्या कर लो? पीएसओ कंपनी का एक शेयर खरीद लो, और शेयर खरीदोगे तो इवेंचुअली तुम क्या बन गए? उस कंपनी के शेयर होल्डर, मतलब ओनर बन गए। एक सर्टेन परसेंटेज के क्या बन गए हो? ओनर बन गए हो। सर क्या शेयर खरीद के तुम डायरेक्ट एससीसीपी के अंदर घुस सकते हो? अपना पीएसओ की बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हो? कह सकते हो भाई जरा बताओ क्या कितना तेल रास्ते में है, किससे कितना उधार है, के इलेक्ट्रिक से कितने मांगते हो, किस रेट पे तेल बेच रहे हो? हाँ। तो अगर ऐसा हुआ तो वो तो बिजनेस कर ही नहीं सकेंगे। रोज क्या करेंगे? लोगों को जवाब देते रहेंगे। क्या वो बिजनेस कर सकते हैं? नहीं सर, उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। सर तो क्या होता है सर? सर आपकी जो कंपनी है, कंपनी जो है वो मैनेज करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? मैनेज। सर शेयर होल्डर्स जो है ना, किसी ने एजीएम का नाम सुना है? हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग। सर एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, कुछ और मीटिंग्स होती है, वहां पे क्या होते हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर मिलके कुछ मखसूस लोगों को चुनते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम लोगों ने एक चुना हुआ है जो आजकल रो रहा है। तो सर आपके पास कंपनी में क्या होता है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो मिलके क्या करते हैं? डायरेक्टर्स चुनते हैं। क्या चुनते हैं? डायरेक्टर्स। सर इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टीवर्डशिप। सर स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। कौन सा रिलेशन? प्रिंसिपल एजेंट का। सर शेयर होल्डर्स है प्रिंसिपल। शेयर होल्डर्स कौन है? प्रिंसिपल है। सर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर्स को, कि हमारे बिहाफ पे क्या करो? इस इंडस्ट्री, इस कंपनी, इस बिजनेस को आप क्या करो? मैनेज करो। इस बिजनेस को क्या करो? मैनेज करो। तो सर आपके ये डायरेक्टर्स तो चले गए मैनेज करने के लिए, डायरेक्टर्स तो चले गए मैनेज करने के लिए। अब सर डायरेक्टर्स तुम्हें जो कहानियां बताते हैं, जो रिकॉर्डिंग करके समराइज करके तुम्हें बताएंगे हिसाब किताब, अब वो सही बताते हैं गलत बताते हैं, उसको कैसे जज करोगे? क्या हर बंदा जाके पहुंच जाएगा? हिसाब किताब दिखाओ। हाँ सर, क्योंकि सर तुम लोग कौन हो? शेयर होल्डर्स हो। तुम लोग कंपनी में जा
नहीं सकते? क्या जा सकते हो? नहीं सर। हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब जाके क्या करोगे, डायरेक्टर्स लोग सामने बैठे होंगे, तब तुम क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तब क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है, क्यों फायदा हो रहा है, क्या हर चीज होगी। तुम वहां पे जाके क्या कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। मगर सर हिसाब किताब कौन देखेगा? हिसाब किताब कौन देखेगा सर? कौन बताएगा क्या ये जो डायरेक्टर जो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं सही मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो डायरेक्टर्स हैं सर, इनके कंट्रोल में कंपनी है। सर इनके कंट्रोल में कंपनी है, मतलब जो नीचे काम कर रहे हैं वो भी इनके कंट्रोल में। हाँ, जो ये कहेंगे नीचे वालों को वो करना पड़ेगा। हायरिंग फायरिंग भी किसके हाथ में है? इनके हाथ में। सर जो नीचे वाला स्टाफ है उसकी हायरिंग फायरिंग कौन करता है? सर एक एचआर डायरेक्टर होता है, एचआर पार्टनर होता है, वो देख रहा होता है। सर इन डायरेक्टर्स की हायरिंग फायरिंग किसके हाथ में? शेयर होल्डर्स के हाथ में। किसके? शेयर होल्डर्स के हाथ में। शेयर होल्डर्स जो है मीटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर जो इलेक्ट हुआ वो उसको हटा भी सकते हैं और दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट भी करवा सकते हैं। तो सर आपके पास ये जो हिसाब किताब है सर, एक कंपनी एक बंदा जो था जिससे तुमने 100 रुपए का शेयर बेचा और उससे तुमने पैसा लिया, उसने एक एक्सपेक्टेशन के साथ पैसा दिया था। वो कौन सी एक्सपेक्टेशन थी? कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और मुझे देगी। लेट सपोज सर कंपनी ने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 10 शेयर होल्डर्स है। कितने शेयर होल्डर्स है? 10। क्या हर किसी को 100 रुपए बढ़ जाएगा? सर इक्वल अगर बांटना शुरू करूं तो सबको कितना बच जाएगा? 10। अगर मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का, 50,000 शेयर होल्डर्स है। कितने शेयर होल्डर्स है? हर किसी के पास एक एक शेयर है। हर किसी के पास एक एक शेयर है। तो सर हर किसी को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 2-2 रुपए। हर किसी का हक कितना बन जाएगा? 2-2 रुपए उसको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट। क्यों सर? क्योंकि सर जैसे ही वो शेयर होल्डर्स ने मार्केट से मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, वो कंपनी का क्या बन गया है? एक सर्टेन पार्ट का ओनर बन चुका है। सर मिसाल के तौर पे सर एक कंपनी के टोटल इशूड कैपिटल, क्या टोटल इशूड शेयर्स, कौन से शेयर्स? इशूड शेयर्स आपके पास मार्केट में टोटल ओवरऑल है 3 लाख। कितने? एक बंदे ने 1.5 लाख शेयर्स खरीद लिए। कितने खरीद लिए? उसके पास कितना राइट है? मतलब सर 50% कंपनी उसके कंट्रोल में। सर कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो वोटिंग की बेसिस पे लिए जाते हैं। किसकी बेसिस पे? वोटिंग। सर अगर कोई डिसीजन लेना है, मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा है, डायरेक्टर कह रहा है कि यार हम लोग अभी फूड बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि फ्रोजन की तरफ भी चले जाए। किस तरफ चले जाए? फ्रोजन आइटम्स की तरफ भी चले जाए। क्या डायरेक्टर ऐसे ही अपने हिसाब से कर सकते हैं? हाँ, क्या डायरेक्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं? क्यों सर? क्योंकि सर डायरेक्टर्स तो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी शेयर होल्डर। सर मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स आएंगे सर, फिर वोटिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? कि भाई कौन कौन इसके साथ एग्री कर रहा है, कौन कौन इसके साथ डिसएग्री कर रहा है। सब वोटिंग होगी, एग्री और डिसएग्रीमेंट की बात आएगी। फिर सर क्या होगा? सर जिस चीज पे वोट 50% से ज्यादा होंगे वो बात मानी जाएगी। सर स्टीव जॉब्स के साथ क्या हुआ था? एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स के साथ क्या हुआ था? अपनी कंपनी से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया था। उसकी अपनी कंपनी थी, स्टीव जॉब्स की अपनी कंपनी थी। क्या किया था? अपनी कंपनी से उसको निकाल दिया गया था। कैसे सर? सर जब उसने एप्पल कंपनी बनाई, उसके शेयर्स मार्केट में दिए, सर बाहर लोगों ने क्या किया? कार्टल बनाया। कार्टल बना के सब लोगों ने क्या किया? शेयर्स जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे वो एक साथ मिले, 50% से ज्यादा के राइट आए। उन्होंने मीटिंग करी होगा, स्टीव जॉब्स आप फारिग हो, आप क्या हो गए? आप साइड पे हो जाए। अब बिजनेस आपको एज अ सीईओ नहीं रखा जाएगा, हम दूसरा सीईओ लेकर आ रहे हैं। देखा यार, व्हाट द हेल। मेरी कंपनी बनाई किसने? मैंने। आइडिया किसका? मेरा। यहां तक पहुंचाने में मैं आया और मुझे ही उठा के क्या किया गया? बाहर फेंक दिया गया। तो सर ये कंपनी के अंदर क्या है? ये कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर। तो आपके पास 3 किस्म के समझ आ गए सर। अब ये जो हिसाब किताब है, ये जो हिसाब किताब है सर, इसको चेक कौन करेगा? सर हर साल कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होगी। उस एनुअल जर्नल मीटिंग में कंपनी के ऑडिटर्स असाइन होते हैं। क्या होते हैं? ऑडिटर्स। के भाई ऑडिटर्स तुम हमारे बिहाफ पे जाओ। किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? मैं रिपोर्टेबल किसको हूं? शेयर होल्डर्स को। एंड एससीसीपी गवर्नमेंट को रिपोर्टेबल होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। आपके डायरेक्टर्स को रिपोर्टेबल नहीं होता। आप जाओगे, आप जाके क्या करोगे? कंपनी का फिर हिसाब किताब देखोगे कि जो डायरेक्टर्स बता रहे हैं क्या इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी सब चीजें हुई, ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। बात क्लियर है?
तो सर आपके पास 3 किस्म के हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्लियर हुआ? पक्का? जी सर। सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, एंटिटी समझ गए? यस सर। सर कोई वॉलंटियर जिसका बिजनेस माइंड हो, जल्दी। एनी वॉलंटियर जिसका बिजनेस माइंड हो, मतलब किसी ने सोचा यार बिजनेस करूंगा कभी जिंदगी में, कोई बिजनेस बता, यूं यूं क्यों कर रहा है? कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैपटॉप्स का बिजनेस चले सर। सर एक बच्चा आया जिसका दिल है कि वो फ्यूचर में बिजनेस करे, किस चीज का? सर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स को ट्रेड करे। सर मीर कंप्यूटर्स। सर अब मीर एक बात बताओ, जब तुम्हें ये बिजनेस करना है, तुम्हारा बिजनेस में तुम कैसे पैसा कमाओगे? पैसा कमाने की सोच क्या होगी? तुम बिजनेस किस चीज का कर रहे हो? कंप्यूटर्स का। तुम्हें क्या बेचना है? कंप्यूटर्स। कैसे बेचोगे? सबसे पहले तो मेरे पास, या तूने मुझसे पढ़ा हुआ है ना, कोई और बंदा है यार, ताकि वो तो सब चीजें पढ़ी हुई है। कोई और साइंस वाला बच्चा, कोई साइंस वाला बच्चा, साइंस वाले हो, बता बेटा कौन सा बिजनेस? गारमेंट्स, गारमेंट्स ना, तो क्लॉथ और गारमेंट्स एक ही बात है ना यार। भाई टेक्सटाइल, टेक्सटाइल स्टोर कर दूं? क्या नाम है बेटा? अली, अली टेक्सटाइल, अली टेक्सटाइल। अच्छा बेटा अली, कपड़ों में तो बहुत वास्ट वो है यार, तुम किस चीज का मतलब, रेडीमेड कपड़े, शलवार कमीज, या रेडीमेड शलवार कमीज? ठीक है सर, कैसे बेचेगा? क्या? मैन्युफैक्चरिंग छोड़, ट्रेडिंग कर यार, खरीद के बेचेगा। तूने भी बिजनेस शुरू कर लिया, तू अभी प्लान कर रहा था बिजनेस करने का, इसलिए प्लान क्या हुआ कि मैं बिजनेस करूंगा किसका? टेक्सटाइल का। सबसे पहले तो किस चीज की जरूरत है बिजनेस करने के लिए? कपड़े की। सर एक बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ बेटा, जगह तो मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, मगर बार्टर सिस्टम तो नहीं होगा ना। बार्टर सिस्टम तो, कि जगह मिलेगी और जगह सर, सर सबसे पहले पैसा चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए सर बिजनेस करने के लिए? पैसा। सर पैसा आएगा, फिर आप जगह भी अरेंज करोगे, फिर आप दूसरी चीजें भी अरेंज करोगे। तो सर ये कैश चाहिए आपको, क्या चाहिए? अली ये कैश कहां कहां से आ सकता है? बैंक से लोन, लोन, और अब्बा की यार, वो भी लोन में आ गया ना, वो भी लोन में आ गया। किसका? बेटा मसले हो जाएंगे, मसले हो जाएंगे, अलाउ नहीं है। और जल्दी सर, ओनर्स, या तो ओनर्स ले आएंगे। ओनर कौन? अगर एज अ सोल प्रोप्राइटर कर रहा है अली, तो अली अपने पास से लेकर आएगा, या पार्टनरशिप में कर रहा है तो अली और दूसरे पार्टनर्स मिलकर करेंगे, या एज अ कंपनी कर रहा है तो शेयर होल्डर से आ जाएगा। तो सर शुरू में जो पैसा चाहिए होता है, या तो आप लोन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? या तो लोन मिल जाएगा, या ओनर से आ जाएगा। उसके बाद कैश आ गया, अब क्या करेगा? अब किसी की जरूरत है? जगह की जरूरत है। क्या तुझे टेक्सटाइल करने के लिए जगह खरीदना लाजमी है? क्या चीज? सर किराए पर भी ले सकते हैं, और
आप अपना जगह भी खरीद सकते हैं। लेट्स सपोज तूने खरीद ली, क्या कर ली, तो सर तुझे शॉप चाहिए होगी, शॉप। ये शॉप कहां से आ सकती है? अच्छा सर एक बात सुनना, एक बात रेस हो गई सर। लॉ की नजर में, किसकी? एज पर लॉ बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है। मतलब सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब सर एक बिजनेस के पास एक वही सारे राइट्स हैं जो किसके पास है? एक इंसान के पास है। लीगल आर्टिफिशियल क्या है? लीगल पर्सन है। सर बिजनेस क्या अपने नाम पर गाड़ी रख सकता है? हाँ सर, तुम्हारे अगर खानदान में कोई अगर बिजनेस अपना वो कंपनी के अंदर हो तो उसको कंपनी मेंटेन कार मिलती है। कभी जाके उठा के देखना, वो जो गाड़ी होगी, जो कंपनी मेंटेन कार है, वो किसके नाम पे होगी? कंपनी के नाम पे। सर क्या बिजनेस अपने नाम पर प्रॉपर्टीज रख सकता है? हाँ। क्या बिजनेस अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकता है? यस सर। तो सर ये तो इंसान नहीं है, ये सारी चीजें तो इंसानों के लिए अवेलेबल होती हैं। नहीं सर, आपके पास जो बिजनेस है उसको एक बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिजनेस एंटिटी, जो कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन है? सेपरेट लीगल पर्सन है। सर ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। सर डेफिनेशन देखो, हम क्या अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं या ओनर की करते हैं? हम बिजनेस की करते हैं। किसकी करते हैं? बिजनेस की। सर ये जो कैश है ओनर ने बिजनेस को दे दिया, किसको दे दिया? ओनर ने बिजनेस को दे दिया, या किसी ने लोन दिया बिजनेस को? किसने? चाहे बैंक से लेकर आ जाओ या किसी को आपने कोई चीज गिरवी रखवा के लोन लेकर आ गए। सर जैसे ही ये लोन बिजनेस को मिला, अब ये बिजनेस के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? ये बिजनेस का पैसा हो गया। किसका पैसा हो गया? बिजनेस का। बिजनेस जिस तरह चाहे इसको क्या करे? इस्तेमाल करे। जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल करे। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, अब्बा के साथ जा रहे थे, अब्बा ने आपको 1000 रुपए दिए, अब्बा ने आपको 1000 रुपए दिए, आपने 1000 रुपए जेब में रख लिए। दिए किसने? दे किसको दिए? तो वो किसके कंट्रोल में आ गए 1000 रुपए? अब अब्बा पूछेंगे 1000 रुपए कहाँ खर्च कर रहे हो? सोने पे सुहागा। अगर तुमने ये 100 रुपए अब्बा को दे भी दिए ना, रास्ते में जा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली तुमने, जेब से दे दिए, बाद में अब्बा 100 रुपए वापस करो, होता ही नहीं होता। मतलब सर ये पैसा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, तुम इस पैसों को ट्रीट करते हो एज इफ ये किसका पैसा है? तुम्हारा। तो सर ओनर ने जब एक दफा पैसा दे दिया, ओनर ने जब एक दफा पैसा दे दिया किसको? बिजनेस को, तो सब ये पैसा किसका हो गया? बिजनेस का। अब बिजनेस चाहे इसको किसी भी तरह क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। अब सर इसको चाहिए शॉप, क्या चाहिए? शॉप। अब सर ये शॉप कहां से आ सकती है अली? अब बोल, रेंट नहीं, खरीदनी है। खरीदनी है तो कहां से खरीदोगे? पैसों से। सर अब ये जो शॉप, तू जब शॉप खरीदने जाएगा, सामने वाली पार्टी को पैसा देना है, ये कहां से आएगा? सर क्या ओनर्स दे सकते हैं ये पैसा? अब वो वाली बात रिपीट कर, जो अब्बा का है वो मेरा है। अबे कर ना, हो सकता है, बोल तो सही। सर अब्बा ने इसको तो जमीन दे दी थी, अब्बा ने इसको जमीन दे दी थी, अली ने ये जमीन बिजनेस को दे दी, क्या दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्यों सर? अली ओनर है। अली कौन है? ओनर है। अली ने ये जो जमीन थी ये किसको दे दी? बिजनेस को हैंड ओवर कर दी कि बिजनेस अब से ये किसकी हो गई? तुम्हारी हो गई, तुम इसको जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। क्या ये बात समझ आती है? तो सर ये जो शॉप है, या तो ओनर्स भी लेकर आ सकते हैं, या कैश पर। सर कैश का मतलब बिजनेस अपने कैश से ले रही है। कैश का क्या मतलब? बिजनेस अपने कैश से। सही। जो शुरू में ओनर कैश लेकर आया था, शुरू में जब ओनर कैश लेकर आया था, आपने तिजोरी में रख दिया, या आपने बैंक से लोन लिया, शुरू में आपने तिजोरी में रख दिया। अब क्या इस जो तिजोरी में जो कैश बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, क्या बिजनेस इस कैश को तिजोरी से निकाल के कोई जमीन वगैरह खरीद सकती है? कोई दुकान खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है। तो सर वो कैश भी इस्तेमाल हो सकता है। सर ओनर ने ही एक जमीन या दुकान खरीद के बिजनेस को दे दी, क्या बिजनेस का कैश यूज हुआ? बिजनेस क्या कहेगा कि ये दुकान कहां से आई है? ओनर की तरफ से। कहां से आई है? मैंने तो कैश नहीं दिया। बिजनेस कैश कब कब ट्रीट करेगा? जब बिजनेस अपनी तिजोरी में से क्या करे? पैसा निकाल के दे। जब बिजनेस अपनी तिजोरी से क्या करे? पैसा निकाल के दे, तब ट्रीट होगा क्या?
कि बिजनेस से अपना कैश यूज किया, अभी बिजनेस अपना कैश यूज नहीं कर रहा, क्या करा, ओनर से ले आया। सर इंस्टॉलमेंट पे भी तो मिलती है चीजें, हाँ लोन पे भी तो चीजें मिलती है, मिलती नहीं मिलती है सर, अब तो हर चीज लोन पे मिल जाती है। हाँ तो सर आपके पास एक ये आ गया लोन, सर गया डाउन पेमेंट की 20%, 80% क्या करा, उधार कर लिया। या आज मैंने जाके दुकान ले ली, मैंने कहा भाई ठीक है आपको टुकड़ों में क्या करेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट या 10 इंस्टॉलमेंट में पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। बात समझ आती है? यस सर। इसके बाद मेरा शॉप भी आ गई, अब शॉप भी आ गई, अब क्या करोगे, अब क्या करेगा, जिसका बिजनेस है उसको तो बोलने दो, शॉप डेकोरेट करेगा, डायरेक्ट डेकोरेट करना शुरू कर देगा। अंधेरे में जब खील ठोकेगा तो खून भी निकलेगा, और तो शॉप को जगह, जब शॉप खरीदी है तो देखो लाइटिंग वगैरह तो चाहिए ना, हाँ डेकोरेशन नहीं, इसको देखो बेटा वो रेनोवेशन का डेकोरेशन कहलाती है। सर आपको अब शॉप के अंदर क्या करना पड़ेगा, सर कुछ फिक्सचर्स एंड फिटिंग इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे सर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स क्या होता है सर, अभी तुम्हारे पास ये जो स्विच है, सर मैं स्विच दबाता हूँ लाइट खुल जाती है, कोई जादू होता है, कोई जादू होता है, फिर सर वो दीवारों के अंदर कंसील्ड वायर आ रही होती है, सर मैं वॉशरूम जाके टैप खोलता हूँ पानी आता है, जादू होता है। सर जमीन के अंदर क्या हुआ है, कुछ फिक्सचर्स लगे हुए, सर इसको हम क्या कहते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। क्या कहते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। सर तुम्हें फिक्सचर एंड फिटिंग्स चाहिए पहले, यस सर। शॉप खरीदने के बाद क्या करोगे, फिक्सचर्स एंड, उसके बाद फिक्सचर फिटिंग्स कहां से आएंगे, सर ये भी चाहे तो कंपनी क्या करे, तिजोरी खोले अपने कैश से ले आए। सर या तो मार्केट जाके, कैसा मार्केट में उधार नहीं मिलता सर, 3 महीने का उधार तो मार्केट का क्या है, नॉर्म है, मार्केट का क्या है नॉर्म है। सब बगैर उधार के तो अभी भी कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हर बिजनेस किस पे चल रहा है, उधार पे। तो सर आपके पास और क्या आ गया, क्या आप लोन पर ले आओ, हाँ उधार पे ले आओ मार्केट से। और सर तीसरा क्या है, अली ने ही क्या करा, एक तो अली ने पैसे दिए हुए बिजनेस को, कौन से, जो उसके पास रखे हुए हैं, और क्या किया सर, फिक्सचर फिटिंग अली जो है मार्केट गया, अली कौन कहाँ गया, मार्केट गया, और मार्केट से जाके ये फिक्सचर फिटिंग्स लेकर बिजनेस को दे दिए। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी ओनर्स की तरफ से आ सकता है, हाँ ओनर्स की तरफ से ये भी आ सकता है ना, ओनर गए मार्केट में, ये एक पंखा खरीद, अपना फिक्सचर फिटिंग्स खरीदे और लाके आपको दे दिए, सरिया वगैरह ये सारी चीजें लाके दे दी। सर और फिक्सचर फिटिंग्स आ गए, अब गुड्स आएंगे बेचेंगे जमीन पे रख के, फर्नीचर लाइटें तो लगा ले, तो अभी बोला अंधेरे में ठुकाई नहीं होगी, फर्नीचर वगैरह इंस्टॉल करना है तो लाइटें पंखे वगैरह, गर्मी लगेगी, वैसे ही गर्मी का मौसम आ गया, एसी वगैरह इंस्टॉल कर लें। अब सर इक्विपमेंट्स ले आए, क्या ले आए, इक्विपमेंट्स, सर इक्विपमेंट्स, सर इक्विपमेंट्स लगेंगे अब सर, सर इक्विपमेंट तो आप ये लाइट फैन ये सारी चीजें हो गई, सर ये कहां से आ सकते हैं, हाँ सर या तो बिजनेस अपनी तिजोरी से कैश निकाल के यूज करेगा, या वकार इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच जाना, कहां पहुंच जाना, वकार इंस्टॉलमेंट पे चीजें मिल जाएंगी। सर और ओनर्स, सर एक बात सुनो, ओनर के घर पे एक पुराना एसी पड़ा हुआ है, ओनर के घर पे एक पुराना स्प्लिट एसी पड़ा हुआ है। सर अब वो जो एसी है उसके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या अली वो एसी ला के बिजनेस में लगा सकता है, हाँ सर घर पे एक कुर्सी पड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी, क्या वो ला सकता है अपने बिजनेस के अंदर, सर अगर वो बिजनेस में ले आता है तो सर अब ये किसके कंट्रोल में आ जाएगा, बिजनेस के। अब इसका नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, किसका बन जाएगा ये, बिजनेस का। इन दी एंड सारी चीजें इसकी हैं, इन दी एंड सारी चीजें किसकी हैं, इसकी है। मगर अभी हम उसको और खुलासा करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अभी हम अकाउंटिंग के ऊपर नहीं आए। सर इक्विपमेंट के बाद फर्नीचर आ गया, तुम भी सोच रहे होगे सर बिजनेस करना था कपड़े बेचने का, बिजनेस क्या करना था,
ये किस चीजों पे आएगा? अभी तक तो कपड़े आए नहीं है, अभी तक तो कपड़े आए नहीं है। सर इसका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था अली? तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा कमाना, और पैसा कमाना कपड़े बेच के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके बिजनेस का, अली टेक्सटाइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गारमेंट्स। मगर सर क्या ये गारमेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो मीट हो सकता है इन चीजों के बगैर? सर इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी इन चीजों के बगैर मीट नहीं हो सकता। तो सर इसके पास दुकान भी लाजमी चाहिए, इसको कैश भी चाहिए, इसको फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी चाहिए, इसको इक्विपमेंट्स भी चाहिए, और इसको फर्नीचर भी चाहिए। इसके बगैर काम मुमकिन नहीं है। अब सर फर्नीचर भी लग गया, लाइटें भी लग गई, डेकोरेशन का सब हो गया। अब बता ली क्या करेगा? क्या करेगा? अब कपड़े लेकर आ जाएंगे सर। अब क्या लेकर आएंगे? कपड़े। सर इन कपड़ों को, इन कपड़ों को अकाउंटिंग की जबान में, अकाउंटिंग की जबान में, अगर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी यूज करें, इनको हम कहते हैं क्या? मर्चेंडाइज। सर हैबिट वाले के लिए स्टॉक क्या होगा? फर्नीचर। सर आपके जो इम्तियाज वाला है उसके लिए क्या होगा? हाँ, ग्रोसरी आइटम्स। सर लकी सीमेंट वाले के लिए गुड्स क्या होंगे? सीमेंट। सब फार्मास्यूटिकल स्टोर वाले के लिए क्या होंगे गुड्स? कोई मसला नहीं, इंसान को अपनी अतीत याद होना चाहिए कहां से आया हूं। सर और सर स्पेक्टिकल्स कंपनी, उनके लिए क्या होंगे गुड्स? ग्लासेस। तो सर जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज का, मोबाइल शॉप, मोबाइल फोन्स। सर ये खालिद बिन वलीद पे शोरूम्स वाले हैं, गाड़ियां। सर ये इनके लिए क्या है? ये इनके लिए गुड्स की कैटेगरीज में। किसमें? गुड्स की। सर एक ऑयल डिपो पे जाता हूं, उसके लिए गुड्स क्या है? अब अली अगर सर क्लोथ खरीदता है, अली क्या खरीदता है? क्लोथ। तो सर वो क्या कहलाएंगे? गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक या मर्चेंडाइज। सर ये कहां से आ सकते हैं? सर इसके भी आने की कितनी जगह है? कैश, लोन, ओनर्स। सर अब इसका बिजनेस क्या हुआ? मीटअप हुआ। अब इसका बिजनेस क्या हुआ? हाँ सर अब ये जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको मीट कर सकता है। अब क्या करेगा? कपड़े बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा। सर एक बात बताओ, क्या ये जो है शॉप लेना, फिक्सचर फिटिंग इक्विपमेंट फर्नीचर, ये हर रोज हो रहा होगा? कब? वन ऑफ 3-4 साल जी बेटा। अभी बिजनेस शुरू तो होने दो, अभी तो हमने कारोबार अभी हमने सेट किया है ना। अभी एक दिन हुआ, अभी हम पूरा महीना करेंगे, सब आएगा अभी। सर क्या ये बात समझ आ गई? सर ये सारे कौन से खर्चे थे? वन ऑफ। क्या खर्चे थे? वन ऑफ। अगर सर मैं तुमसे कहूं कि सर इन सब चीजों को, इन सब चीजों को हम कहते हैं क्या? क्या सर ये वो असासे हैं? क्या सर ये वो असासे हैं जो हमें हेल्प करेंगे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। क्या ऑब्जेक्टिव है? पैसा कमाना। तो सर हमारे पास अकाउंटिंग में इसको नाम दिया जाता है क्या? क्या नाम दिया जाता है? एसेट्स। क्या नाम दिया जाता है? एसेट्स। सर अगर एसेट्स की अकाउंटिंग डेफिनेशन में कहूं, अ रिसोर्स, रिसोर्स का क्या मतलब? असासा। रिसोर्स का क्या मतलब? असासा। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। ओन का वर्ड हट गया 2019 से। अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन, एज अ रिजल्ट ऑफ। सर जरूरी है ना कि आपके कंट्रोल में हो। क्यों? आपने पास में कोई इवेंट अकर हुआ है। इवेंट अकर होने का मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी। तो सर आपके पास अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट which will provide future economic benefits.
सर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसा, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसा। सर शुरू में जो कैश था क्या वो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? सर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इकोनॉमिक बेनिफिट कौन प्रोवाइड कर सकता है? पैसा। मतलब पैसे से पैसा बनता है। हाँ, पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो पैसा मिलेगा वापस। यस सर। सर शॉप, सर अली का ऑब्जेक्टिव शॉप का तो नहीं है क्या? ये था ऑब्जेक्टिव कि दुकान खरीदता रहूं? नहीं सर, अली का ऑब्जेक्टिव है किस चीज का? कि वो कपड़े बेचेगा। मगर सर कपड़े बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ा? दुकान रखनी पड़ी। सर दुकान डायरेक्टली इसको इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के नहीं दे रही। क्या दुकान इसको डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के दे रही है? नहीं सर। सर दुकान इसको इनडायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के दे रही। क्यों सर? दुकान में कपड़े रखेगा, दुकान में ये कपड़े रखेगा और क्या करेगा? उसे बेच के पैसे कमाएगा। सर उसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग। सर फिक्सचर फिटिंग सर क्या होगा सर? सर ये फिक्सचर फिटिंग आपके पास तो रखे हुए हैं, मगर क्या है कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के दे रहे डायरेक्टली? नहीं सर, मगर इनडायरेक्टली ये आपको, सर दुकान में कस्टमर्स आएंगे तो पैसा आएगा। अब अगर सर दुकान में कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, दुकान में कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, तो क्या बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट अरेंज होगा? नहीं सर। तो सर इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए तुम्हें फिक्सचर फिटिंग्स को क्या करना है? इंस्टॉल करना है, ताकि लोगों को जितना अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, लोग ज्यादा अच्छा सा। अभी देखो, अभी ये रमजान आ गया, गर्मी आ गई, तुम शॉपिंग करने जाओगे, तुम शॉपिंग करने जाओगे। सर एक वो वाली मार्केट जो नॉन एसी है, एक वो वाली दुकान है जो एसी वाली है, तुम किस दुकान को प्रेफर करोगे? क्यों सर? ताकि आप कंफर्ट लेवल पर अपनी शॉपिंग कर सकें। आप अगर गर्मी में शॉपिंग करने जाएंगे 5-10 मिनट में क्या होगा? आप कहेंगे हमें और शॉपिंग नहीं करनी। तो सर आपको एसी डायरेक्टली तो पैसे कमा के नहीं दे रहा। क्या आप ये कहते हो लोगों को आओ 10 रुपए टिकट है, आके दुकान में हवा लेके जाओ, हाँ आओ ठंडा ठंडा माहौल है, ऐसा करते हो? नहीं सर, लोग, वो एक अलग बात है, कस्टमर आते देख के चले जाते हैं। मगर सर, मगर सर आपके पास, आप सर एसी की हवा नहीं बेच रहे, मगर सर वो एसी की हवा क्या कर रही है? आपको हेल्प आउट कर रही है। क्या कर रही है? हेल्प आउट कर रही है किसमें? इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने में। सर आपके पास कस्टमर वॉक इन ज्यादा होगा, कस्टमर वॉक इन ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा अर्न करेंगे। क्या ये बात समझ आई? यस सर। सर अब देखते हैं सर उसको किस तरह करेंगे। सर ये कंट्रोल्ड। सर एक बात बताओ, लेट सपोज आपने बैंक से कार फाइनेंस पे निकलवा ली, लीज पे निकलवा ली। क्या निकलवा ली? बैंक से एक गाड़ी आपने लीज पर निकलवा ली। क्या बैंक तुम्हारे नाम पे कर देता है? क्या बैंक से आज गया, मैं कहा बैंक मुझे एक गाड़ी निकलवा के दे दे, मुझे एक गाड़ी की नीड है, उन्होंने तुम्हें गाड़ी निकलवा दी टोयोटा करोला लेट सपोज। सर वो जो गाड़ी है क्या तुम्हारा असासा बन गई? क्यों सर? क्या इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं किया सर, एक लड़का कह रहा है। हाँ सर, तुम गाड़ी लेकर आ गए। अब लेट्स सुनना, तुमने गाड़ी बैंक से ले ली, तुमने फॉर एग्जाम्पल शुरू में डाउन पेमेंट 30 लाख की गाड़ी थी, तुमने शुरू में डाउन पेमेंट 6 लाख रुपए दे दी, 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट आपने दे दी। अब सर आपके पास टाइम पीरियड है उसको प्रीपे करने का। सर क्या तुम्हारे नाम पे गाड़ी होगी? आपने कहा सर नहीं होगी, गाड़ी मेरे नाम पर नहीं होगी। किसके नाम पर होगी? बैंक के नाम पर। जब तक मैं फाइनल पेमेंट नहीं कर दूंगा, जब तक मैं फाइनल पेमेंट नहीं कर देता, वो गाड़ी किसके नाम पे रहेगी? बैंक के नाम पे। सर क्या वो गाड़ी बैंक के नाम पर है? बिल्कुल आपके नाम पर नहीं है। क्या आधी रात को बैंक वाला आपको कॉल करके ये कह सकता है कि यार हमारे सीईओ साहब हैं, वो आ रहे हैं, जरा एयरपोर्ट उनको पिक करने चले जाओ? हाँ सर, मेरे को गाड़ी लेके है लाहौर जाना है, क्या मुझे बैंक को कॉल करके इजाजत लेनी पड़ेगी मैं लाहौर चला जाऊं? हाँ। क्यों सर? क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? हाँ। चले सर एक और मिसाल, मैंने सुना कि यार उबर में बड़ा अच्छा काम वाम चल रहा है, मैंने क्या किया, एक गाड़ी निकलवाई बैंक से और उबर वाले ड्राइवर को दे दी। मैं कहा तुम्हें इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। अब उबर वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है? सर मुझे हर महीने के लेट सपोज 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है। कितने कमा के दे रहा है? अब ये गाड़ी किसके नाम पे? बैंक के नाम है। किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। सर मैं इस गाड़ी को किस पे लगाया हुआ है? उबर पे। मैं उस पे कमा रहा हूँ कितने? 1 लाख रुपए। मेरी बैंक की इंस्टॉलमेंट बनती है 60,000 रुपए की। कितनी बनती है? क्या मैं बैंक को जाके मजीद 40,000 भी दे दूंगा? क्या ये भी आपका ही प्रॉफिट है? क्योंकि आपके नाम पे आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपकी देन है, तो ये प्रॉफिट भी आप रखो। ऐसा होगा?
नहीं सर। सर क्या ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं जब चाहूं इसको यूज कर सकता हूँ, जैसे चाहूं इसको यूज कर सकता हूँ, जहां चाहूं ठोक सकता हूँ? बिल्कुल ठोक सकते हो सर। ठोकोगे इंश्योर्ड होती है, वापस बन जाएगी। हाँ सर, क्योंकि किसके कंट्रोल में है? आपके बैंक मना करेगा, उसको मत बिठाओ, उसको मत बिठाओ, नहीं वो हमारे बैंक से लोन नहीं लेता, उसको उसके साथ ट्रेडिंग मत करो, ऐसा कहेगा? नहीं सर, बैंक ने आपको गाड़ी दे दी, बैंक आपके जो गाड़ी है वो आपके कंट्रोल में आ गई सर, तो ये आपका असासा बन गई, क्योंकि इस गाड़ी से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं। चले एक और बात सर, तुम लोग इंशाल्लाह कल को क्वालिफाई होगे सर, क्वालिफाई होके तुम लोग किसी कंपनी में जाओगे, तुम्हें वहां से गाड़ी मिलेगी? हाँ, क्या तुम्हें गाड़ी मिलेगी कंपनी में? मिलेगी यार, 1300 सीसी मिलेगी, नहीं तो नहीं। मरी से मरी कल्टस मिलेगी जो 25 लाख की चल रही है, कितने की? मरी से मरी कल्टस मिल जाएगी, उससे कम नहीं मिलेगी सर। अब वो गाड़ी जब कंपनी ने तुम्हें दे दी, लेट सपोज अली टेक्सटाइल है, अली टेक्सटाइल ने कहा कि यार मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, इसने कहा कि लेट सपोज मीर तुम मेरा बिजनेस का हिसाब किताब संभालो। अब मीर ने कहा आई एम आ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे गाड़ी दो 25 लाख की। अब अली जो उसको गाड़ी देगा, मीर के नाम पे निकलवा के देगा या अली टेक्सटाइल के नाम पे निकलवा के देगा? तो क्या सर ये जो गाड़ी है अली टेक्सटाइल को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है? क्या मीर से डिलीवरी करवाता उसपे? हाँ। तो क्या अब जो अली टेक्सटाइल ने एक कार बैंक से निकलवा के प्रोवाइड की किसको? मीर को। क्या ये गाड़ी अली टेक्सटाइल के एसेट्स में आएगी या नहीं आएगी? कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है? हाँ, कौन सा? मीर काम करने आ रहा है तो बेनिफिट मिलेगा, सही आंसर है सर। अगर आपको अगर आपको एक बंदे के स्किल्स यूज करने हैं, अगर आपको एक बंदे के स्किल्स यूज करने हैं, या आप चाहते हो कि सर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हमारे पास आके काम करे, तो उसको आपको कुछ पर्क्स देने पड़ेंगे। अगर आप उसको पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं दोगे तो वो बंदा आके आपके पास काम नहीं करेगा। तो सर उन पर्क्स एंड उन बेनिफिट्स के लिए आपको ये गाड़ी देनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारे बिजनेस का क्या कर सके, एक चार्ट अकाउंटेंट आके उस चीज को मैनेज कर सके। सर मार्केटिंग वालों को दी जाती क्यों? उनको मीटिंग्स के लिए जाना होता है, यहां से वहां जाना होता है। यस सर। तो सर क्या हमने एसेट की डेफिनेशन सही से देख लिया आज? बाकी इसको हम कंटिन्यू करते हैं कब? कल। क्लियर हो गया? सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? सर अकाउंटिंग एक तरीका है, अभी अकाउंटिंग का तरीका हमने नहीं देखा, शायद 2 दिन अगले भी ना देखूं, अगले 2 दिन भी हम अकाउंटिंग का तरीका ना देखें। सर अकाउंटिंग क्या है? एक तरीका किस चीज का? रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, समराइज करना। सर कितने किस्म के बिजनेस हैं? 3। कौन कौन से? ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री। सर इनको करने के कितने तरीके हैं? 3। कौन से? और कंपनी। सर आपके पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? आपको असासों की नीड होती है। किसकी नीड होती है? एसेट्स की नीड होती है। सर ये एसेट्स कहां से आ सकते हैं? सर ये एसेट्स या तो ओनर लेकर आएगा, या कंपनी अपने कैश से लेगी, या तो लोन लेगा। ठीक है सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।